लोग भी कह रहे हैं कि भाई सब खुला है, कोई बंदिशें नहीं है। आप गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं आज़ाद हूँ, 3 साल के बाद नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप लोग क्यों रोक रहे हैं? आपने तो बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है कि मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है और मीरवाइज आए जामे मस्जिद नमाज पढ़े। कम से कम नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो बंदिशें क्यों हैं, रुकावटें क्यों हैं? इसका सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है सर अगले सिक्योरिटी रिव्यू तो ठीक है। देखिए ना, मैं 3 साल से बंद हूँ और एट द हाईएस्ट लेवल गवर्नर साहब ने ये बयान दिया है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं है, जामे मस्जिद जा सकते हैं, वो जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं, वो नमाज पढ़ सकते हैं। 3 साल का अर्सा हो गया है, छोटा अर्सा नहीं है। आप उनसे अपने सीनियर से बात करें, उनको बताएं कि भाई हम जाना चाहते हैं, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमने कहा है कि हम निकलेंगे, हम लोगों से 3 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा मनसब खाली है, जामा मस्जिद का मेंबर महराब आप लोगों ने खामोश कर दिया है। नहीं, हम तो जाना चाहते हैं, ये तो गलत बात है आपकी, तो आप हमें क्यों रोक सकते हैं? नहीं, आप लोगों के तो बयान आया है। देखिए, आप 3 साल हमें हो गए हैं घर में बैठे हुए, बंदिशें आप लोगों ने की हैं, जो नज़रबंदियां आप लोगों ने लगाई हैं। कम से कम ये हक तो है कि भाई हम अपनी बात करें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फिलहाल नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दें, और उसके बाद ही कह रहा हूँ कि जब आपके हाईएस्ट लेवल पे आपका बयान आया है, गवर्नर साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, स्पष्ट अल्फाज में ये कहा है कि मीरवाइज पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जब जाना चाहें जामे मस्जिद जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि भाई जो हमारे लोग दाएं बाएं उनके हैं, वो तो फैसिलिटेट करेंगे उनका जाना। तो अगर आप लोग फैसिलिटेट करने, यही फैसिलिटेट है कि आप हमें रोक रहे हैं। देखिए, हम कोई हंगामा नहीं, देखिए कंप्लीट हो जाएगा सर, तो देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाह रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हमने कोई यहाँ लोगों को नहीं बुलाया है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है कि हम जी निकलेंगे यहाँ से, हजारों लाखों में लोग निकलेंगे, लोग आए निकले। मैं सिंपली जाना चाहता हूँ कि मेरा हक बनता है, एक शहरी के हवाले से मेरे शहरी हुकूक जो हैं वो ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं, मेरे बेसिक राइट सल्ब कर लिए गए हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। ये तो बहुत ज्यादती है आप लोगों की। हम चलना चाहते हैं, आप हमें कम से कम नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते हैं। कम से कम बाहर आप क्यों कम से कम आप हमें रोक नहीं सकते, कम से कम हमें जाने दीजिए। अब ये तो जाती है आप लोगों की, आप लोगों का तो बयान आया है, ये तो गवर्नर साहब से ऊपर कौन है? लोग वेट कर रहे हैं, लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। सिक्योरिटी रिव्यू तो देखिए कोई क्लियर देखिए ना, हम जो है हम जो है उस बयान के तनाजुर में, जो बयान एट द हाईएस्ट लेवल आया है, ये किसी पुलिस का बयान नहीं है, ये किसी जो है वो ब्यूरोक्रेट का बयान नहीं है। गवर्नर साहब ने बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही है। बयान के तनाजुर में देखिए मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आवाम वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आज हमने प्रोग्राम दिया है कि आज मीरवाइज साहब जाएंगे, वहाँ नमाज पढ़ेंगे और हम दुआ करेंगे, क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मनसब है। कम से कम उससे तो नहीं रोकिए आप लोग, आप क्यों हमें रोक रहे हैं? और आप तो बयान देखिए एट द हाईएस्ट लेवल आप लोगों का बयान आया है। कम से कम ये तो बहुत ज्यादती है। हम तो ये तो हमारे ये तो बिल्कुल ये हमारा बुनियादी हुकूक है। एक तो हमारे ह्यूमन राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं और मेरे मजहबी राइट्स को भी वायलेट कर रहे हैं। 3 साल से मैं अपने घर में नजरबंद हूँ, महदूद कर दिया गया हूँ, किसी से बात करने की इजाजत नहीं है, लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, कोई मुझसे नहीं मिल पाता है। मेरे जो मेरे करीब लोग हैं, जो हमारे जो उन तक नहीं पहुँच रहा हूँ। पिछली बार भी आपने देखा मेरी नानी का इंतकाल हो गया, उस वक्त भी आपने मुझे मज़ार नहीं जाने दिया। मेरे चाचा गुजर गए, उस वक्त भी जो है मैं आधे घंटे के लिए आपने मुझे सिर्फ वहाँ से आने दिया और फिर से बंद कर दिया। मैं उस मज़ार पे नहीं जा पाया हूँ, फातिहा नहीं पढ़ी पाए मैंने बुजुर्ग। इतने सारे साथी हमारे गुजर गए इन 3 सालों में। तो अगर मैं आज़ाद शहरी हूँ तो मुझ पर ये बंदिशें क्यों लाई जाती हैं? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें जाने दें, आप हमें कम से कम नहीं रोकें। देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाहते, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम कोई धक्का नहीं चाहते, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे इंसानी हकूक क्यों सल्ब किए जा रहे हैं। आप काइंडली अपने सीनियर से बात कीजिए, उनको कहिए कि मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ और मुझे जाने दें, क्योंकि आज हमने कहा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे कम से कम जाने दें। आप तो कहते हैं कि भाई सब खुश हैं, यहाँ पे हालात बड़े बेहतर हैं, लोग बड़े खुश हैं, तो लोग खुश हैं तो हमें भी जाने दीजिए, हम भी लोगों की खुशी में शामिल हो जाएंगे। हम पे बंदिशें क्यों हैं, हम पे जो है ये कदरें क्यों हैं? इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि
نہ تریش ہوتا تم ترو تو کیا ہم آپ کریں بات تھی کرو پن افسرن آپ بات کیجیے آپ پلیز بات کیجیے مطلب تیل کیا بس مجھے جواب دیجیے مجھے جواب دیجیے کہ میں آزاد شہری نہیں ہوں. ہاں سر مجھے اجازت نہیں ہے باہر جانے کی ہے کہ نہیں ہے بس ہے اجازت ایشو ہے تو جائیں نہیں آپ اگر ہے تو مجھے لکھ کے دیجیے آپ لکھ کے دے دیں مجھے کہ نہیں جی آپ کو اجازت نہیں ہے ہم آپ کو یہاں باہر نہیں دیو لکھت میں بھی کوئی ڈاکیومنٹ لے کے جاؤں گا عدالت میں جاؤں گا لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ آپ کیونکہ دیکھیں نا یہ تو آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں میڈیا میں ٹی وی پہ ایون پارلیمنٹ میں بھی آنریبل ہوم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ کشمیر میں کوئی نظر بند نہیں ہے. اب 3 سال ہو گئے مجھے یہاں سے آنریبل گورنر صاحب نے بھی یہ بیان میڈیا میں دیا کہ میروائز صاحب کھلے ہیں اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں مجھے جانے دیجیے میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں اپنے عوام سے ملنا چاہتا ہوں. کم سے کم یہ تو بہت زیادتی ہے آپ لوگوں کی یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کھلے ہیں یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بند ہیں. اجازت چنا کی نہیں آپ مجھے بولے اجازت نہیں ہے اجازت چنا کی اجازت نہیں ہے جانے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہم چل رہے ہیں کہاں پڑھیں کہاں 3 سال سے میں گھر میں ہوں. دیکھیے یہ تو زیادتی ہے یہ سراسر زیادتی ہے. دیکھیے ہم تو گورنر صاحب کے ہی بیان کے تناظر میں آج بات کر رہے ہیں. یہ تو بالکل صحیح ہے دینی فرائض ہے وہ نہیں تب آپ ہمیں جانیں چلیں بہت زیادتی ہے آپ لوگوں کی بہت زیادتی ہے بہت زیادتی ہے. کریو ریورس بیٹھے